तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होते हुए पहाड़ों के बीच से जाती हुई एक कार को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि इस कार के अंदर एक हेनरी नाम का व्यक्ति बैठा था जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी। और इसके बगल में ही हम देखते हैं एक नौजवान बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो इसके साथ कार में जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि इनकी कार एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान होटल पर जाकर रुकता है। अब इस होटल के अंदर पहुंचने के बाद हम देखते हैं इनकी मुलाकात वहां के नौकरों से होती है। यहाँ पर एलिजाबेथ इस खूबसूरत होटल की तरह दिखने वाले घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात का वक्त हो जाता है और हम देखते हैं एलिजाबेथ इस बूढ़े आदमी के साथ डिनर करती है और फिर एक ही बिस्तर में ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और पूरी रात ये दोनों प्यार भरे लम्हे गुजारते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं हेनरी एलिजाबेथ को अपने साथ पूरा घर दिखाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनके घर के कमरों में बायोमेट्रिक लॉक्स लगे होते हैं। तभी एलिजाबेथ की नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ती है, लेकिन हेनरी उसे वार्न करता है कि तुम कभी भूलकर भी इस दरवाजे के अंदर मत जाना। अब एलिजाबेथ को पूरा घर घुमाने के बाद हम देखते हैं हेनरी किसी अपने जरूरी काम से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं एलिजाबेथ यहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसके नौकर भी बाहर ही चले गए थे। और हम देखते हैं एलिजाबेथ अकेली तनहा पाकर खुद को उसी दरवाजे के पास लेकर जाती है जहाँ पर हेनरी ने उसे जाने से मना किया था। अब हम देखते हैं कि एलिजाबेथ से रहा नहीं जाता, वो उस सफेद दरवाजे को पार करके उसके अंदर पहुंचती है जहां पर वो अजीबोगरीब चीजें देखती है। तभी वहां की वो एक बटन को प्रेस करती है जिसे दबाने के बाद उसके सामने एक कैप्सूल टाइप कुछ निकल कर आता है। एलिजाबेथ देखती है कि उस कैप्सूल में कोई लड़की की बॉडी है। देखने पर एक सिंथेटिक बॉडी की तरह दिख रही थी और उसके मुंह में एक पाइप भी लगी थी। एलिजाबेथ ये देखकर हैरान हो जाती है उस लड़की की बॉडी को, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम एलिजाबेथ की तरह ही दिख रही थी। ऐसा नजारा देखने के बाद एलिजाबेथ डर के मारे वहां से भाग निकलती है। तभी भागने के दौरान एलिजाबेथ एक बेंच से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसके शीशे उसकी उंगलियों में घुस जाते हैं और खून निकल आता है। अब सुबह का टाइम होता और हेनरी एलिजाबेथ से ये बात पूछता है कि आखिर वो उससे चोट कैसे लगी, लेकिन एलिजाबेथ उसे सच नहीं बताती। लेकिन हेनरी को पहले से पता था कि एलिजाबेथ झूठ बोल रही है। अब रात का वक्त होता है जब हेनरी और एलिजाबेथ दोनों साथ में सो रहे होते हैं और हेनरी को लगता है कि एलिजाबेथ सो चुकी है। तब वो उसी जगह पर जाता है जहां पर एलिजाबेथ को चोट लगी थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एलिजाबेथ कुछ तो गड़बड़ कर रही थी। अब हेनरी उस जगह पर जाता है, लेकिन एलिजाबेथ भी सो नहीं रही थी। वो भी उसके पीछे चुपके से जाने लगती है, लेकिन हेनरी उसे देख लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन एलिजाबेथ बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ना मैंने कुछ देखा। लेकिन यहाँ पर हेनरी एलिजाबेथ की एक भी नहीं सुनता और बिना सोचे समझे वो एलिजाबेथ को मारने पीटने लगता है। अब एलिजाबेथ इस घर से भागने की सोचती है क्योंकि हेनरी उसके जाने के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एलिजाबेथ देखती है कि इस होटल के सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं जो कि बायोमेट्रिक से ही खुल सकते हैं। और आखिरकार एलिजाबेथ यहाँ से भागने में नाकाम रह जाती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि हेनरी, जो इस वक्त एक दरिंदे का रूप ले चुका था, वह एक चाकू लेता है जिससे वो एलिजाबेथ का काम तमाम कर देता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह के वक्त यानी एकदम सुबह ही हेनरी अपने दोनों नौकरों के साथ एलिजाबेथ की बॉडी को दफना देता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और हमें 6 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हम फिर से कहानी की शुरुआत की तरह ही उसकी कार को चलता हुआ देखते हैं और इस बार फिर से कोई और खूबसूरत लड़की उसकी साइड वाली सीट पर बैठी थी और ये लड़की भी बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह ही दिख रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह भी इसके साथ भी ट्रीट किया जाता है। और ऐसे ही फिर से हम देखते हैं हेनरी एलिजाबेथ को अकेला छोड़कर किसी काम से बाहर चला जाता है। अब रात का वक्त होता है जब एलिजाबेथ दोनों नौकरों को आवाज देती है तो उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं होता है और हम देखते हैं एलिजाबेथ अकेली पूरे घर में घूम रही होती है। लेकिन इतिहास एक बार खुद को फिर से दोहराता है। ये वाली एलिजाबेथ भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने किया था। ये भी उसी कमरे में जाती है और सब कुछ देखकर डर के मारे वहां से भाग आती है। सुबह के टाइम जब हेनरी वापस आता है तब वो एलिजाबेथ की घबराहट भरे चेहरे को देखकर उसे डाउट हो जाता है। हेनरी को समझ में आ जाता है कि इसने भी हकीकत देख लिया है और वो इसके भी पीछे पड़ ही जाता है। अब हम देखते हैं ये वाली एलिजाबेथ थोड़ी एडवांस थी। हेनरी इतनी आसानी से इसे नहीं मार पाता, बल्कि ये खुद हेनरी का काम तमाम कर देती है। अब की बार घटना कुछ ऐसी होती है कि एलिजाबेथ के हाथों से हेनरी की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं एलिजाबेथ हेनरी की लाश को एक कपड़े में बांधकर उसे लिफ्ट में ले जाकर रख देती है, जिसके बाद वो अपने पुराने वाले कपड़ों को भी जला देती है और किचन को एकदम नए जैसा बना देती है। अब एलिजाबेथ मदद लेने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर खुद डायल करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी लोकेशन क्या है। वो किसी को बुलाए भी तो मदद के लिए कोई कहाँ पर आएगा। लेकिन उस घर के दोनों नौकर जब एलिजाबेथ को जिंदा देखते हैं और हेनरी उन्हें नहीं दिखता तो वो दोनों घबरा जाते हैं और ऐसा देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि हेनरी को इसने मार दिया है। अब हम देखते हैं एलिजाबेथ इस घर से कैसे भी निकलना चाहती है, लेकिन तब तक उसका नौकर आता और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं भी हेनरी से काफी ज्यादा परेशान था, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी छुटकारा दिला दिया। अब हम देखते हैं ये दोनों मिलकर हेनरी की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं।
अब ये नौकर एलिजाबेथ को किले में ले जाकर बताता है कि तुम्हारे जैसे 5 क्लोन्स उसने बनाए थे। वो बहुत सारी सच्चाई का खुलासा करता है जिसे सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। और इतना सब कुछ अपने बारे में जानने के बाद एलिजाबेथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। अब यहाँ पर यह नौकर ओलिवियर, जिसका नाम होता है, ये एलिजाबेथ को बोलता है कि तुम यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जाओ और दोबारा लौटकर इस देश में ही ना आना। हम देखते हैं एलिजाबेथ फौरन अपने कमरे में पहुंचकर वहां पर अपना सामान और अपने कपड़े लेने लगती है। तब तक वहां पर वो नौकर ओलिवियर आता है और एलिजाबेथ को हेनरी की डायरी देकर चला जाता है। उस डायरी को खोलकर जब एलिजाबेथ पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि क्लियर नाम की एक लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और वो एक बहुत ही साइंटिफिक जेनेसिस थी और उसको हेनरी ने बुलाया था। इसने बताया था कि इसकी बीवी ने ओलिवियर को जन्म देते वक्त वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसके चलते हेनरी उसके 6 क्लोन्स बना देता है। लेकिन बदकिस्मती से उन 6 क्लोन्स में भी वही बीमारी थी जो उसकी बीवी में थी, जिसके बाद हेनरी ने क्लोन्स खरीदकर उन कैप्सूल्स में रख दिए और जब क्लियर वहां पर आए तो वहां पर सिर्फ 4 क्लोन्स बचे थे। इस वक्त जब एलिजाबेथ किताब पढ़ रही थी, इसी दौरान ओलिवियर आकर उसे मारने लगता है, जिसके चलते एलिजाबेथ वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ को जंजीरों में बांध दिया गया था। सुबह जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो ओलिवियर को अपने कमरे में बुलाती है। अब ओलिवियर जैसे ही एलिजाबेथ के करीब जाता है तो एलिजाबेथ चालाकी से उसे चाकू से मार देती है और इतने में एलिजाबेथ दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है और अब फाइनली एलिजाबेथ आजाद हो जाती है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।